जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नंद वंश के जो अंतिम सम्राट थे धनानंद, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी हत्या करके और मौर्य वंश की स्थापना की। आज उसी मौर्य वंश के बारे में हम लोग ये समझते हैं। तो प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण काल मौर्य वंश ही था। सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्य वंश का ही रहा। इसमें 3 प्रमुख राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक। ठीक है, तो मौर्य वंश को हम लोग 9 भाग करके हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला होता है स्रोत, कि आखिर मौर्य वंश के बारे में हम लोग को जानकारी कहाँ से मिलती है। दूसरा, मौर्य वंश में शासक कौन कौन हुए, प्रमुख शासक कौन कौन हुए, जिसमें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे। इसके बाद वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी, मौर्य वंश की शासन व्यवस्था कैसे थी, वहाँ का प्रशासन कैसे चल रहा था, वहाँ का सामाजिक जीवन उस टाइम का कैसा था मौर्य वंश के टाइम में। इसके बाद वहाँ का आर्थिक जीवन कैसा रहा, वहाँ की कला एवं संस्कृति क्या क्या थी, ठीक है, मुद्रा कौन सी प्रचलित थी, कैसे क्या व्यापार होता था, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर अंततः पतन क्यों हुआ, पतन के क्या कारण रहे, उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्रोत, शासक, शासन व्यवस्था, प्रशासन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, कला एवं संस्कृति कैसे थी, मुद्रा कैसे थी, और इस साम्राज्य का पतन क्यों हुआ। तो सबसे पहले हम लोग स्रोत से ही शुरू करते हैं कि स्रोत, आखिर जानकारी कहाँ से मिलती है मौर्य वंश के बारे में। सबसे पहले आखिर मौर्य कौन, किस कुल का था, यानी मौर्य जो है, ये शब्द जो है किस कुल से आया, किस जाति से आया, इसके बारे में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग ये बात बताए गए हैं। जैसे एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, जो विशाख दत्त द्वारा लिखित है। इसके अनुसार जो मौर्य है वो नंद वंश से ही संबंधित थे, उसी परिवार का, जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसी परिवार का एक आदमी था। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में ज़्यादातर जो कहानी है वो धनानंद के जो महामंत्री थे अमात्य राक्षस, उसके बारे में, अमात्य राक्षस के बारे में। ठीक है, ये धनानंद का महामंत्री था। अमात्य राक्षस के बारे में सारा डिटेल दिया हुआ है, और चंद्रगुप्त के शुरुआती जीवन के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो मौर्य जो थे वो नंद वंश से ही संबंधित थे। इस पुस्तक के अनुसार नंद वंश से ही संबंधित थे। दूसरा थ्योरी बौद्ध ग्रंथ का है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जहाँ जन्म लिया वहाँ पे मोरों की अधिकता थी। वे लोग मोर का पालन करते थे, वहाँ मोर की अधिकता थी। इस कारण से जो है उनके नाम में मौर्य लग गया, यानी मोरों की अधिकता के कारण, मोरों की अधिकता के कारण। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ये क्षत्रिय कुल के थे, क्षत्रिय थे। तीसरा स्रोत है पुराण है। पुराण चंद्रगुप्त मौर्य को नीची जाति का बताता है, यानी निम्न जाति का, नीची जाति के मौर्य थे। ठीक है, तो ये सिर्फ मौर्य शब्द के बारे में है कि मौर्य शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, कौन था मौर्य। ठीक है, अब जो है हम लोग देखते हैं कि मौर्य वंश के बारे में, कंप्लीट वंश के बारे में कहाँ कहाँ से पता चलती है, क्या क्या स्रोत है उस चीज़ को जानने का। ठीक है, देखते हैं आगे। मौर्य वंश के बारे में जो ऑथेंटिक स्रोत है वो सबसे बड़ा स्रोत है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है, जो ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही महामंत्री, जिनकी सहायता से पूरे नंद वंश को ख़त्म करके और मौर्य वंश की स्थापना की गई थी, वो थे चाणक्य। अर्थशास्त्र जो है चाणक्य के द्वारा ही लिखा गया है। इनके कई और भी नाम हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, इन्हीं के नाम हैं। इन्हीं के द्वारा अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी गई, और इसी में ये अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो राजनीति शास्त्र पे
राजनीति शास्त्र से संबंधित है और इसी में मौर्य वंश का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो एक पहला तो सबसे ऑथेंटिक स्रोत ये हो गया राजनीति शास्त्र का ये अर्थशास्त्र। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जब ट्रीटी हुआ था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच में, तब सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जहाँ वे काफ़ी दिनों तक, काफ़ी वर्षों तक रहे और उन्होंने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी। इंडिका में उन्होंने वहाँ के जो है वहाँ के वातावरण के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में, सभी स्थितियों के बारे में उसमें विस्तार से लिखा है मेगास्थनीज ने। तो एक इम्पॉर्टेंट स्रोत ये हो गया। इसके बाद कई बौद्ध ग्रंथ हैं, जिनमें बौद्ध ग्रंथ में अशोकवदान, ठीक है, अशोकवदान, बौद्ध ग्रंथ में अशोकवदान, दिव्यवदान, जिसमें बिंदुसार और अशोक का जिक्र है, जिसमें बिंदुसार और अशोक का जिक्र है। साथ ही बौद्ध ग्रंथ में ही दीपवंश और महावंश जैसे ग्रंथ हैं। दीपवंश, महावंश, जिसमें अशोक के द्वारा जो धर्म प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया, अशोक के द्वारा धर्म प्रचार का वर्णन है। ठीक है, तो ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित बौद्ध ग्रंथ है, जिनमें मौर्य वंश से संबंधित बातें दी हुई है। इसके बाद जैन ग्रंथ भी है। जैन ग्रंथ में सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है परिशिष्ट पर्वन, जो हेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। ठीक है, और जो एक और स्रोत है मुद्रा राक्षस, जिसके बारे में अभी हमने बताया, मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त द्वारा रचित है। इसमें भी मौर्य वंश के बारे में काफ़ी डिटेल। लेकिन इस सब के अतिरिक्त यदि सबसे बड़ा स्रोत है मौर्य वंश को जानने का, तो वो है अशोक द्वारा जितने भी शिलालेख स्थापित किया गया है, स्तंभ लेख है, शिलालेख है, गुहालेख है, ये सारा चीज़ जो है सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि शिलालेख अशोक का। जब हम लोग अशोक पढ़ेंगे तो उसमें शिलालेख वगैरह के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये सारा स्रोत है जिसके बारे में, जिससे हमको मौर्य वंश के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जो शासक है, शासक 3 हुए, जो इम्पोर्टेंट शासक है 3 हैं, जिनके बारे में हम लोग को जानना है। पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल है वो 322 बीसी से 298 बीसी तक है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजाभिषेक हुआ था वो 322 बीसी में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम मुड़ा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम दुर्धरा बताया जाता है। दुर्धरा, कई बुक में दुर्धरा को धनानंद की पुत्री भी बताया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो महामंत्री थे, महामंत्री यानी पुरोहित, आगे जाके हम लोग ये विभाग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, महामंत्री थे वो आचार्य चाणक्य थे, उनके गुरु भी थे, उनके महामंत्री भी थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त का पहले प्रारंभिक जीवन देखते हैं कि प्रारंभिक जीवन आखिर वो राजा कैसे बने। तो ये कहानी सभी को ज्ञात है कि चाणक्य धनानंद के दरबार में थे, उनका अपमान हुआ, उसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि धनानंद वंश का विनाश करेंगे। जब बाहर गए तो उन्होंने देखा कि एक बालक जो है एक खेल खेल रहा है राजकीलकम नाम से, राजकीलकम। ठीक है, मतलब राजा, खुद राजा बन गया, किसी बच्चे को मंत्री बना दिया, किसी बच्चे को सेनापति बना दिया। तो इस टाइप से एक खेल खेल रहा है जिसका नाम था राजकीलकम। वो किसी के पास काम कर रहा था, मजदूर था। उसके बाद आचार्य चाणक्य ने उससे चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया और उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाने के लिए अपने साथ तक्षशिला ले गया। वहाँ उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई और उसके बाद उन्होंने पाटलिपुत्रा पे आक्रमण किया, मगध साम्राज्य को मिलाने का पहला प्रयास किया, लेकिन पहला प्रयास उनका असफल हो गया। इस असफलता के बारे में ये जो सारा कहानी है, किस प्रकार उन्होंने प्रयास किया, किस प्रकार उन्होंने सीमा विजय किया, इस सब के बारे में 2 ग्रंथों में इसकी जानकारी मिलती है। एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, और
जैन ग्रंथ के परिशिष्ट पर्वन में इसकी जानकारी मिलती है कि किस प्रकार उन्होंने जो सीमा विजय किया और अंततः पाटलिपुत्र का विजय किया। और बौद्ध ग्रंथ है महाबोधि वंश, जिसमें इस कहानी का जिक्र मिलता है कि जब फर्स्ट टाइम उन्होंने आक्रमण किया पाटलिपुत्रा पे तो वो असफल हो गए, काफ़ी निराश हुए। इसके बाद जब एक रात नदी किनारे जा रहे थे अपने शिष्य के साथ, तो एक कुटिया में रुके भोजन के लिए। वहाँ माँ अपने बच्चे को भोजन करा रही थी और बच्चा जो है बौद्ध ग्रंथ में जो है इसमें एक रोटी का जिक्र किया गया है और जैन ग्रंथ में खीर का जिक्र किया गया है। बच्चा जो है गर्म रोटी खा रहा था, गर्म चपाती खा रहा था और सीधे हाथ डाल दिया, जिस कारण से उसका हाथ जल जाता है। जैन ग्रंथ में भी सेम चीज़ बताया गया है कि बच्चा जो है खीर खा रहा था और सीधे गर्म खीर में हाथ डाल दिया, जिससे उसका हाथ जल जाता है। उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम भी चाणक्य की तरह बेवकूफ़ी कर रहा है, जो वो एक ही बार में सीधे ये बीच में अटैक कर दिया, पाटलिपुत्रा पे अटैक कर दिया। पहले साइड से वो खाना चाहिए, उसके बाद जो है जब ठंडा हो जाएगा खीर तब आराम से खा लेना। तो आचार्य चाणक्य काफ़ी प्रभावित हुए इस बात से और उसके बाद बाहर निकले और जो सीमावर्ती इलाका है, सीमावर्ती इलाका को विजय करते हुए अंततः पाटलिपुत्रा को भी विजय कर लिए, पूरे मगध साम्राज्य को ये विजय कर लिए। ठीक है, तो ये कथा जो है बौद्ध ग्रंथ के महाबोधि वंश में और जैन ग्रंथ के परिशिष्ट पर्वन में ये सारा कहानी हम लोग को मिलता है। इसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक हो गए, उनका राज्याभिषेक वगैरह हो गया, तो बार बार उनको प्रॉब्लम आ रहा था। कहाँ से? सिकंदर के मृत्यु के बाद, सिकंदर के बारे में पिछले वीडियोज में हम लोगों ने देखा था। सिकंदर के मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर राजा बना। सेल्यूकस निकेटर शासक बना यूनान का। ठीक है, इसके बाद जो है सिकंदर लगभग पूरी दुनिया को जीत चुका था, सिर्फ भारत ही बाकी रह गया था और सेल्यूकस निकेटर चाहता था कि हम सिकंदर के इस अधूरे सपने को पूरा कर पाएँ, क्योंकि सिकंदर भारत के सीमा पर आकर के फिर उसे वापस जाना पड़ा था, जिसका जिक्र हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में देखा था। सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ 303 BC में इसकी लड़ाई हुई। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में लड़ाई हुई 303 BC में और सेल्यूकस निकेटर हार गया। बदले में जो है एक दोनों के बीच संधि हुई, जिसमें सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया और 4 जो जीते हुए प्रदेश थे, यानी जो जब वो सिकंदर भारत आया था तो कुछ प्रदेश के बारे में वो कुछ प्रदेश जीता था, यानी इस साइड वाला जितना भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के वर्तमान में है वो वाला इलाका जो है सिकंदर जीता हुआ था। उसमें से 4 प्रदेश जो है एज ए गिफ्ट चंद्रगुप्त मौर्य को मिला, जिसमें तो जीत के पश्चात सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को ये 4 प्रदेश भी दे दिए, जिसमें एरिया था जो हेरात में है, अराकोसिया जो कंधार में है, जेड्रोसिया जो मकरान तट पे है और पेपनिसदाई जो काबुल में है। ये सारा इलाका जो है ये उत्तर पश्चिमी इलाके में पड़ता है, जहाँ पे सिकंदर ने जिस प्रदेश को विजिट किया था वो सारा जो 4 एरिया था वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया, अपने बेटी का शादी करवा दिया और साथ में जो है मेगस्थनीज नाम का उसके दरबार का एक आदमी था, उसको राजदूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज मेगस्थनीज को राजदूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। मेगस्थनीज कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और उन्होंने वहीं पे जो है अपना जो फेमस बुक है इंडिका, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने जिक्र सुना होगा, इंडिया की रचना की इंडिका पुस्तक लिखी उन्होंने। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जब ये सारा चीज़ निपट गया इधर से, इसके बाद उस चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल सेना आ गई। चाणक्य जैसे उनके महामंत्री थे, सलाहकार थे और सेना के बल पे उन्होंने पूरे भारत को रौंद कर पूरे भारत को एक कर दिया, एकजुट बांध दिया। ठीक है, इस तरह से अखंड भारत का निर्माण हुआ। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कई नामों से, जो यवन थे, यूनानी थे, वो कई और नामों से उनको बुलाते थे, जिसमें पहला उनको बोला जाता था सेंड्रोकोटस। इनका एक और नाम था एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस, इन्हीं का नाम सेंड्रोकोप्टस भी था। ठीक है,
इस जीत के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को अन्य नामों से जाना जाता है, जिसमें सेंड्रोकेटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत के फलस्वरूप ये जो सारा ट्रीटी हुआ, संधि हुआ, इसमें 500 हाथी एज ए गिफ्ट सेल्यूकस निकेटर को भेंट किया था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे और जब एक बार भीषण अकाल पड़ा मगध में, तो उन्होंने जो दिगंबर साधु थे उनके साथ वो कर्नाटक चले गए। कर्नाटक गए। कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत यानी श्रवण बेलगोला में उन्होंने संलेखना विधि से अपनी मृत्यु कर ली। संलेखना पद्धति से। संलेखना पद्धति क्या है? जैन धर्म में, जिसमें भोजन को पहले कम किया जाता है, धीरे धीरे करके भोजन को पूर्णतः छोड़ दिया जाता है और इस प्रकार जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये पद्धति जैन धर्म में है। जैन धर्म में ये पद्धति अपनाया गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी प्रकार से श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति से अपनी मृत्यु कर ली। ठीक है। एक बार हम लोग पुनः रिवाइज करते हैं इस चीज़ को। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 BC से 298 BC तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम मूरा था। चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजाभिषेक 322 में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस है। चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बने के बाद सेल्यूकस निकेटर के साथ उनका युद्ध हुआ 303 BC में। सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर के बाद यूनान का राजा था, उसके साथ युद्ध हुआ। युद्ध के फलस्वरूप सेल्यूकस निकेटर हार गया और उसे संधि के फलस्वरूप उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। 4 स्थान भी जो सिकंदर वाला एरिया था, विजित एरिया था यूनानी का, 4 स्थान भी